12 फरवरी को रविदास जयंती पर बयान दिया था। धारा 299, 353(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। दोपहर की नंबर 1 डिबेट भी इस पर हुई थी, जहां अफजाल अंसारी ने कहा था अगर गंगा नहाने से ऐसे ही पुण्य मिलता है, लोग बाग स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग तो ओवरलोड हो जाएगा, नर्क तो पूरा खाली हो जाएगा। ये बयान दिया था अफजाल अंसारी ने। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। रविदास जयंती के अवसर पर शादियाबाद में कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दिया था। और अब स्वर्ग नर्क का जो लेक्चर दिया था अफजाल अंसारी ने, जो बैकुंठ पर ज्ञान दिया था, अब उस पर केस दर्ज हो चुका है। 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर यह वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई। अब पुलिस अधिकारी को आपने सुन लिया, आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बयान दिया था अफजाल अंसारी ने जो मामला दर्ज हो गया। तो चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने भी जवाब दिया। सुनिए कैसे उन्होंने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। तो महाकुंभ पर अफजाल अंसारी का विवादित बयान, कहा कि संगम तट पर नहाने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, संगम तट पर नहाने से पाप धुल जाएंगे, और पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा, और लग रहा है कि नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। ये वो बयान था जो अफजाल अंसारी ने दिया था, जहां सनातन पर एक तरह से सवाल खड़े किए थे, या फिर कहा जा सकता है कि तंज यहां पर कसा था कि सब लोग अगर स्वर्ग चले जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नर्क में तो कोई बचेगा ही नहीं। और इसी को लेकर अब मामला दर्ज हुआ है अफजाल अंसारी पर। समाजवादी पार्टी से सांसद है, और ये सिर्फ पहला बयान नहीं है, बयानों की लगातार झड़ी सी लगा दी थी अफजाल अंसारी ने। महाकुंभ पर एक से एक बयान उन्होंने दिए हैं। पहले खर्चे को लेकर बयान दिए उन्होंने, अब व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिए, व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिए, और अब स्वर्ग नर्क को लेकर, बैकुंठ को लेकर, पाप पुण्य को लेकर बयान दे रहे हैं। और इतनी पीएचडी वो कर रहे हैं कि लगता है जैसे वो अब सनातन की ओर ही आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। महाकुंभ को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। 12 फरवरी को रविदास जयंती पर बयान दिया था। धारा 299, 353(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। दोपहर की नंबर 1 डिबेट भी इस पर हुई थी, जहां अफजाल अंसारी ने कहा था अगर गंगा नहाने से ऐसे ही पुण्य मिलता है, लोग बाग स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग तो ओवरलोड हो जाएगा, नर्क तो पूरा खाली हो जाएगा। ये बयान दिया था अफजाल अंसारी ने। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। रविदास जयंती के अवसर पर शादियाबाद में कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दिया था। और अब
स्वर्ग नर्क का जो लेक्चर दिया था अफजाल अंसारी ने, जो बैकुंठ पर ज्ञान दिया था, अब उस पर केस दर्ज हो चुका है। 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई। अब पुलिस अधिकारी को आपने सुन लिया, आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बयान दिया था अफजाल अंसारी ने जो मामला दर्ज हो गया। तो चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने भी जवाब दिया। सुनिए कैसे उन्होंने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। तो महाकुंभ पर अफजाल अंसारी का विवादित बयान, कहा कि संगम तट पर नहाने से व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, संगम तट पर नहाने से पाप धुल जाएंगे, और पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ का रास्ता खुल जाएगा, और लग रहा है कि नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। ये वो बयान था जो अफजाल अंसारी ने दिया था, जहां सनातन पर एक तरह से सवाल खड़े किए थे, या फिर कहा जा सकता है कि तंज यहां पर कसा था कि सब लोग अगर स्वर्ग चले जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नर्क में तो कोई बचेगा ही नहीं। और इसी को लेकर अब मामला दर्ज हुआ है अफजाल अंसारी पर। समाजवादी पार्टी से सांसद है, और ये सिर्फ पहला बयान नहीं है, बयानों की लगातार झड़ी सी लगा दी थी अफजाल अंसारी ने। महाकुंभ पर एक से एक बयान उन्होंने दिए हैं। पहले खर्चे को लेकर बयान दिए उन्होंने, अब व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिए, व्यवस्थाओं को लेकर बयान दिए, और अब स्वर्ग नर्क को लेकर, बैकुंठ को लेकर, पाप पुण्य को लेकर बयान दे रहे हैं। और इतनी पीएचडी वो कर रहे हैं कि लगता है जैसे वो अब सनातन की ओर ही आगे आ रहे हैं।